वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.3 और इससे पहले हम 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं ऑन चैप्टर 3 वी आर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी, होप यू आर डूइंग वेल। ओके, हालांकि ये सारे पॉइंट्स हम इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर द सेक ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज वी आर डूइंग इट। फिर भी जिन बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है तो यहाँ इस क्लास के माध्यम से उसके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स, यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन लाई। और उसके बाद वेरीफाई करना आपने, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और उसके बाद वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले तो आपको देखते ही बताना है कि ये सारे पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो जहाँ तक हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी क्लास में, होप यू रिमेंबर, कि हमने कहा था कि एक प्लेन को जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्या करते हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इन चारों पार्ट्स का नाम हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। और पहला क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो उसके जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी थी तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव था। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये वाली बात हमने करी थी, होप यू रिमेंबर। तो और उसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका फॉर्म कैसा होगा, वो एक्स कॉमा ज़ीरो के फॉर्म का होगा। मीन्स यहाँ पे उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ऑलवेज जीरो होगा और जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वहाँ पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है इंक्लूडिंग ज़ीरो। ओके, इसके बाद हमने कहा था कि कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका फॉर्म कैसा होगा, ज़ीरो कॉमा वाई के फॉर्म का होगा। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो के बराबर आएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है इंक्लूडिंग ज़ीरो। होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, -2,4, दैट मीन्स साइन क्या है, माइनस कॉमा प्लस के फॉर्म का है। तो माइनस प्लस में कौन से वाले में जाएंगे आप, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा फिर ये, तो माइनस प्लस माने सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमने कह दिया कि जो पहला आपका पॉइंट है -2,4, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, आप लिख देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, और उसके बाद 3,-1, तो यहाँ साइन क्या बना हुआ है, प्लस और माइनस का, प्लस माइनस माने फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप सीधे कह देंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉइंट लाई करेगा। उसके बाद थर्ड है -1,0, तो यहाँ अपनी साइन नहीं देखना, आप देखो जीरो को देखिए, तो जीरो कौन सा वाला कोऑर्डिनेट जीरो है इसका, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो ये जो पॉइंट होगा कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ज़ीरो पे आप साइन चेक नहीं करेंगे, केवल जीरो को देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है या वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अगर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता फिर यहाँ वाई एक्सिस आ जाता। ओके, फिर 1,2 है, दोनों पॉजिटिव है यहाँ ही, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इन द सेम मैनर -3, -5 दोनों नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इसको आप वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने के लिए आप, हालांकि यहाँ एग्जैक्टली तो नहीं बन पाएगा, आप इसको प्रॉपर स्केल से बनाइएगा। ओके, रफ मत बनाइएगा, हालांकि मैं तो यही रफ बना रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्केल एज सच। तो डायरेक्टली ऐसे ही बना लेते हैं फिलहाल। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ओके, और यहाँ पे मान लेते हैं ये ओरिजिन हो गया ओ। ठीक, अब यहाँ पे हाईएस्ट कितना है इसमें, -5 था तो 5 तक बना दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और x वाला हाईएस्ट कितने हैं, x वाला तो 3 चल जाएगा, 1 2 3, क्योंकि सारे के x कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए आप, 3 या -3 से ज़्यादा तो है नहीं कोई। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वट 1 2 3, ये ज़ीरो आ गया बीच में, ओ का जो ओरिजिन है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ज़ीरो होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद -1 -2 -3, और वैसे आपने ऊपर को लिख दिए 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 -4 -5।
इस तरीके से आपने कर देना है। उसके बाद पहला पॉइंट क्या था, -2,4। तो आप सबसे पहले तो एक्स एक्सिस पे -2 पे जाएंगे, तो -2 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद -2,4 है तो वाई एक्सिस पे 4 पे जाइए, 4 यहाँ है, और -2 से सीधे एक डॉट डॉट करते हुए पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए वाई एक्सिस के, और 4 से वाई एक्सिस पे जो 4 हमने इंडिकेट किया था यहाँ से भी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे डॉट डॉट करते हुए, और जहाँ पे दोनों मिलेंगे ये वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका -2,4। ओके, इन द सेम मैनर 3,-1 है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे जाइए 3 पे गए, और फिर वाई एक्सिस पे -1 पे जाइए, -1 यहाँ है आपका, इधर ही पे है, और यहाँ से पैरेलल लाइंस फिर से ड्रॉ कर दीजिए। -1 से पैरेलल लाइन ड्रॉ की और 3 से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, तो दोनों यहाँ पे मिल गए। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इट विल बी -1,3। ओके, इसके बाद था -1,0, दैट मीन्स इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस पे चले जाइए और देखिए -1 कहाँ पे है, तो -1 यहाँ पे आपको दिख ही रहा है एक्स एक्सिस पे, तो यही वाला जो पॉइंट होगा इट विल बी -1,0। ओके, एंड आफ्टर दैट 1,2 है तो x पे 1 पे जाइए और y पे 2 पे जाइए, यहाँ से पहले लाइंस ड्रॉ कीजिए डॉटेड करते हुए आए, ठीक है, जहाँ पे मिलेंगे दोनों वो जो पॉइंट हो जाएगा इट विल बी 1,2। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से वेरीफाई और आपका कि ये कौन से क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे हैं। देखिए 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -2,4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, -1,0 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये वेरीफाई हो जाएगा आपका इस तरीके से। और लास्ट क्या बचा, -3, -5, तो -3 ये हो गया एक्स एक्सिस पे, और -5 कहाँ हो गया, नीचे यहाँ कहीं हो गया, तो यहाँ से आप फिर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए लाई, ठीक है, और ये आपका जो पॉइंट आएगा -3, -5, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप देख रहे हैं, वेरीफाई आपका हो जाएगा इस तरीके से। ओके, यही करना है आपने। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हालांकि यहाँ तो मैं रफ ही बनाऊंगा, वैसे एग्जैक्टली स्केल वगैरह तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन आपने स्केल का यूज़ करना है प्रॉपर, और प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ देखिए सपोज़ करो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, लेट इट बी एक्स एक्सिस, एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, लेट इट बी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, अब देखिए एक्स के जो देखिए वैल्यूज़ क्या हैं, -2, -1, 0, 1, 2, हाईएस्ट 3 जा रहा है इसमें, तो 3 कर लीजिए, इसमें 1 यूनिट का लेके चल जाएगा, ठीक है, तो एक एक यूनिट की दूरी पे जाके तो 0 हो गया, 1, 2, 3 इक्वल डिस्टेंसेस पर आपने लेना है 1 यूनिट का, 1, 2, 3, और इस तरफ भी नेगेटिव डायरेक्शन में चले, -1, -2 एंड -3, यहाँ भी आपने इक्वल ले लिया, सबको बराबर यूनिट्स पे ले लिया और एक यूनिट को 1 के बराबर मान लिया, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे जाएंगे, वाई वाले जो हाईएस्ट है यहाँ 8 है, तो ऐसे 1, 1 बना के तो यहाँ काम चलेगा नहीं, फिर यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, तो एक काम कीजिए 2, 2 का बना लीजिए एक यूनिट, मीन्स एक यूनिट को हम 2 मानेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 यूनिट हमने मीन्स 4 बना दिए हमने यहाँ पे, एक यूनिट 2 के बराबर होगा, ठीक है, तो इसको 2 लिख दिया हमने यहाँ, 2, 2 या 4, 2, 3 या 6, 2, 4 या 8। ओके, नेगेटिव में भी आइए, -2, -4, -6, -8, जैसे एक्स एक्सिस में एक यूनिट एक ही का था, यहाँ पे एक यूनिट 2 का है। ओके, तो सब इक्वल आप लेंगे। इसके बाद आप देखिए पहला पॉइंट क्या आपका, -2 एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट 8 है, तो -2 पे जाइए, कहाँ पे -2 पे गई एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 8 पे गई, यहाँ से फिर आपने क्या किया, फिर से -2 से पैरेलल लाइन ड्रॉ की वाई एक्सिस की, और 8 से पैरेलल लाइन ड्रॉ की किसकी, एक्स एक्सिस की। अब देखा कि दोनों कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, तो दोनों इस पॉइंट पे मिल गए, तो ये जो पॉइंट होगा इट विल बी -2,8। ओके, वैसे ही -1,7 है, तो एक्स एक्सिस पे -1 पे गए और वाई एक्सिस पे 7 पे गए, तो 7 कहाँ पे होगा, देखिए अब 7 6 और 8 के बीच में होगा, एग्जैक्टली मिडिल में होगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने पैरेलल लाइन डॉटेड वाली करनी है, हालांकि मैं ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन आपने डॉटेड कर देना है यहाँ को, ठीक है,
नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये आपका पॉइंट आ जाना चाहिए जहाँ पे ये मिलेंगे। तो दैट मीन्स दिस इज़ -1,7। ओके, उसके बाद है 0, -1.25। तो 0, -1.25 का मतलब क्या हुआ, कौन सा आपका बनेगा ये आपका वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई एक्सिस पे होता है। तो सीधे आप -1.25 पर आपने जाना है। तो -1.25 में जाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा एक्सिस पे आपने जाना है -1.25 में, वाई एक्सिस पे। तो देखिए -1.25 तो यहाँ बना नहीं है, तो 0 और -2 के बीच में क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी -1। अब -1 और -2 के बीच में आपका -1.25 आएगा। ठीक है, फिर इसका भी आधा करूँगा तो आपका -1.5 पहुँच जाएंगे, फिर इसका भी आधा करूँगा तो -1.25 ये आ जाएगा आपका। ये एग्जैक्टली यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बट आप आधा आधा करके देखिएगा तो एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा कि -1.25 कहाँ पर बन रहा है। तो ये जो पॉइंट बनेगा इट विल 0, -1.25। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। नाउ इसके बाद 1, 3 है, तो 1 आपका एक्स एक्सिस पे 1 हो गया, और 3 कहाँ पे बनेगा, 2 और 4 के बिल्कुल बीच में 3 आएगा यहाँ। तो यहाँ से आपने ड्रॉ कर दिया, ये आपका हो जाएगा 1, 3। एंड आफ्टर दैट 3, -1 है तो एक्स पे 3 पे गए, और वाई पे -1 आपका ऑलरेडी है यहाँ पे जो बना हुआ था हमारा 3, -1। ओके, 3, -1 ये हो जाएगा। होप दिस इज़ क्लियर। तो आप जब प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे तो और बेटर तरीके से आपको इसको अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा यूनिट्स का। ओके, जैसे -1.25 में आपको डाउट हो सकता है तो उसको आराम से कीजिएगा। पहले मैंने कहा था कि 0 और -2 के बीच में उसका आधा किया, -1 पर पहुँचेंगे, फिर -1 और -2 का बीच का जो रीजन है उसका भी आधा करेंगे तो -1.5 में पहुँचेंगे। ठीक है, फिर -1 और -1.5 के बीच में जाएंगे तो -1.25 आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, या ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में तो बिल्कुल ईजी तरीके से आपको उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल उसमें। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, so thank you for today's class.